बेकायदेशीर ऑनलाईन चलन पावती देणे बंद करा, रिक्षावाल्यांना अमानवी वागणूक देऊ नका यासह अनेक मागण्यांसाठी लाल बावटा रिक्षा चालक युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून निदर्शने करण्यात आली आहे। मोठ्या कष्टाने आम्ही रोजीरोटी कमवतो, आमची चूक नसतानाही आम्हाला लाखो रुपयांचा दंड लावण्यात येतो। आमच्या सुनावण्याही तातडीने घेतल्या जात नाहीत, कमाई कमी आणि दंड भरभक्कम आकारण्यात येतो। हा अन्याय आम्ही किती दिवस सहन करायचा, या प्रमुख मागणीला घेऊन आज शेकडोच्या संख्येने रिक्षा चालक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते। हमारी मांगनी ये कि जो ऑनलाइन चालन पिछले 7-8 साल से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से रिक्शे वालों को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से चालन इस चाइस का मिल रहा है जो हमको दिया नहीं गया। रिक्शा स्टैंड तो औरंगाबाद शहर के अंदर कहीं भी नहीं है और हमको टोटल जो चालन मिल रहे हैं सिर्फ ये नो पार्किंग के मिल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि भाई तुम ड्रेस नहीं पहनते, ये नहीं, ड्रेस तो 10% लोग नहीं पहनते, 90% लोग ड्रेस पहनते, लेकिन हमको जो भी चालन मिल रहा है आज ये सिर्फ नो पार्किंग का मिल रहा है। सिटी बस वाला कहीं भी सीट बिठा रहा है, कहीं भी उठा रहा है, उसको चालन नहीं मिलता। कंपनी बस जो है तो कहीं भी सीट बिठाकर जो है तो कंपनी छोड़ के, कंपनी के जो कर्मचारी छोड़ के जो है तो सीटा बिठाकर भर रही है, उसको सीट चालन नहीं दिया जाता। ई बैटरी जो है तो कहीं भी गाड़ा जो है तो सीटों पे चढ़ रही है और सीट उनको ये नहीं चालन नहीं दिया जाता। और सिटी बस तो इतने से ज्यादा जो है तो सीटा बिठाकर चढ़ रही है, उसको 35 सीट का अलाउड है, 70-80 सीट बिठाकर जो है तो उसको चालन नहीं दिया जाता। रिक्शे वाले ने अगर एक सीट 3 से 4 सीट हो गए तो रिक्शे वालों को 1500 का चालन दिया जाता। 1500 का चालन ये कायदे के अंदर नहीं है। हमको पुराना जो चालन था रोक कर जो फौजी का चालन मिलता था हमको 50 रुपए 100 रुपए का, गवर्नमेंट ने वो चालन फिर से रिक्शे वालों को चालू करना चाहिए। और जब तक रिक्शा स्टैंड हमको होते नहीं, मिलते नहीं, जब तक जो है तो ऑटो वालों को किसी ने चालन देना नहीं चाहिए। ये हमारी लाल बावटा यूनियन की तरफ से ये हमारी आज मांगनी है। लगातार 2014 से जब से बीजेपी की हुकूमत बनी गई है और ऑनलाइन का चालन जो निकला गया है, ये लगातार रिक्शे वालों के ऊपर जो है तो अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। क्या धीरू अंबानी, टाटा बिरला रिक्शे वाले के सामने बच्चे हैं? ऐसी बात हो गई कि उल्टे छुट्टे पौधा मारा जा रहा है और फाइन दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको वीडियो बताता, जो अभी स्मार्ट सिटी जो बस निकली, ये बस का जो है तो वीडियो देखो, हमारे एक रिक्शे वाले ने, हमारे यूनियन के एक अध्यक्ष ने निकाला गया है। ये रिक्शा अगर खड़े रहती है तो उसको फाइन दिया जाता है और यहाँ बस जो है तो दो खड़ी है। पॉइंट उनका जो दिया हुआ है वो मार्किंग के हिसाब से बाहर खड़ी हुई है बस स्टैंड के करने, फिर भी जो है तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी के ट्रैफिक वालों का चालन नहीं मारते हुए वहाँ अधिकारी मौजूद होते हैं। और ये बस वालों के ऊपर जो हो रहा, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हम भी रिक्शा वालों के ऊपर कार्रवाई होंगी? मेरी ये बात भी है। दूसरी बात ये कि लोक अदालत का 13 तारीख का जो मुद्दा निकाला गया था कि लोक अदालत के अंदर पहुंचा कम होंगी बोल के, आपने देखे होंगे हर चौरास्ते के कैमरे के ऊपर अनाउंस हुआ गया था कि लोक अदालत के ऊपर कम होगा बोल के, मगर लोक अदालत में हमारा कम नहीं हुआ चालन। हमारे रिक्शे वालों के भावना के साथ खेला गया है। वहां पर सुबह 9 बजे से हमारे रिक्शे वाले शाम के 5 बजे तक वहां मौजूद थे, मगर कोई चालन कम नहीं हुआ। एक पौती 2000 रुपए की उस चालन का कम हो रहा है, बाकी 7000 रुपए की पौते जैसी के वैसी रह रही है, ऐसी कोई पौते है। अगर आरटीओ और पुलिस कमिश्नर और कारपोरेशन कमिश्नर, इनके जो अध्यक्ष है कलेक्टर साहब, अगर ये जल्दी से हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम बड़ा आंदोलन इन कलेक्टर ऑफिस के ऊपर भी करेंगे, पुलिस कमिश्नर साहब का भी घेरावा करेंगे। अभी ये भूल है, टाइटल अभी बाकरी है, चाहे आचार संहिता हो चाहे कुछ भी हो, हम केस लेने को भी बैठे हुए और आत्मदान करने को भी बैठे हुए। हमारे 3 रिक्शे वालों का इंतकाल हुआ हार्ट अटैक से कल, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे वास्ते कोई भी योजना नहीं है। जैसा किसान जो कर रहा आत्मदान, आज हमारे रिक्शा वालों की भी आत्मदान करने की जरूरत पड़ गई है क्या ये ऑनलाइन चालन के खिलाफ। देखिए, पिछले 3 सालों से ऑनलाइन पौतियों के खिलाफ में रिक्शा वालों के साथ जो है तो अत्याचार हो रहा है। ऑनलाइन पौतियां जो है तो जबरदस्ती दी जा रही है। जैसा कि अभी आपको वसीम खान ने बताया एक वीडियो, अगर रिक्शे वाला बीच रोड तो छोड़ो, आप साइड में अगर पार्किंग की जगह पे भी खड़े करके वो अगर सीट बिठाता है या उतारता है तो उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाता है ऑनलाइन पौतियों के जरिए। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया और इसका गलत इस्तेमाल जो है तो पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस वाले कर रहे हैं। इसका सीधे सीधे क्या करते हैं, वो कहीं भी रिक्शा अगर खड़े रही तो फोटो खींचते हैं और ऑनलाइन पौती दे देते हैं, जबकि बस के अंदर 30 से 35 सीटों का एक परमिशन रहती है, बिठा के आप उनको चला सकते हैं। तो सिटी बस चल रही, मगर उस सिटी बस में अगर आप देखेंगे
तो कम से कम 50 से 60 सीटें उसमें बैठी रहती है, उसके ऊपर कोई चालान नहीं होता, बल्कि रिक्शा वाले ने 3 से 4 सीट बिठा लिया, अगर चौथा नहीं भी रहा और बच्चा अगर रहा वो 15 साल का नाबालिग अगर कोई रहा 18 साल के अंदर का बच्चा अगर गोद में बिठा के चला रहा है रिक्शा वाला, तो उसको भी पावती दे दी जाती। तो इसी तरीके के जो अत्याचार रिक्शा वालों के ऊपर होते आ रहे हैं, इसके खिलाफ में ये मोर्चा रखा गया था और आगे अगर ये हल नहीं होता तो इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे इसको हम कर देंगे। आज आम्ही इथे औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस समोर रिक्षा चालकांच्या विरुद्ध आम्ही इथे मोर्चा काढलेला आहे, निर्देशन करत आहे। त्यासाठी आमच्या सोबत आमचे अभय टकसाल साहेब, फैसल साहेब, वसीम साहेब आणि पूर्ण रिक्षा कर्मचारी, रिक्षा ड्रायव्हर लोक आम्ही सगळे इथे उभे आलेले आहे। रिक्षा चालकांच्या विरुद्ध आम्ही ते कलेक्टर ऑफिस समोर आलेले आहे। तर कलेक्टर साहेबांना आम्हाला सांगायचं आहे की कलेक्टर साहेब, आमचे रिक्षावाले एवढे गरीब असतात आणि ते खूप गरिबीने त्या रिक्षा चालवतात, पण पोलीसवाले आणि ऑटो लोक यांच्यावर खूप अन्याय करतात। त्यासाठी आमची आपल्याला विनंती आहे की जे चालन ते आम्हाला देते ते चालन कॅन्सल करून आम्हाला नेहमी पहिले प्रमाणे जे आम्हाला चालन देत होते 100 रुपयाचे 200 रुपयाचे ते चालन परत आम्हाला ते सुरू करा आणि आम्हाला जे पावत्या दिलेले यांनी जे चालन दिलेले ते कॅन्सल करून आम्हाला लवकरात लवकर न्याय द्या अशी आमची मागणी आहे। सर, कोर्टामध्ये सुनावण्या बंद आहेत रिक्षावाल्यांच्या, इथं पूर्ण वेळ आरटीओ अधिकारी पण नाहीये मोठं म्हणजे संभाजीनगरला, तर तुम्ही काय सांगाल की षडयंत्र आहे, प्रशासन पण मिळालेलं आहे का? सगळे भाजप सरकारची सत्ता आहे आणि सगळे लोक आमच्यावर अन्याय करत आहे आणि कलेक्टर साहेब यांचे अध्यक्ष असल्यामुळे कलेक्टर साहेबांना समजायला पाहिजे। कलेक्टर साहेब, आम्ही रिक्षावाले खूप गरीब असतात, आमच्यावर जे अन्याय होते तुम्ही अन्याय कॅन्सल करा, आम्हाला मदत करा आणि आमचे जे चालन देते याच्यावर लवकर कारवाई करा। गरीब लोक साहेब, गरीब लोकांवर अन्याय करते आणि रिक्षावाल्यांना ते 1-1 लाख रुपयाचे चालन देते। हे बघा, हे जे बसवाल्यांना काय बोलत नाही, रिक्षावाल्याला हे रिक्षा चालते ते बॅटरीची रिक्षा यांना काय बोलत नाही आणि आमच्यावर ते नेहमी अन्याय करत राहते। त्यासाठी आम्ही ते आंदोलन करत आहे, चक्का जाम करणार आहात तुम्ही? बिलकुल करणार आहे साहेब। जर आमची 4-5 दिवसात मागणी पुरी नाही झाली तर कलेक्टर ऑफिस समोर आम्ही चक्का जाम करणार आहे।